ये वीडियो चालू ही नहीं किया था शायद। हट गया था चलो कोई बात नहीं, तो छोटा मोटा नुकसान लूँगा। ठीक है भाई, तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। इसमें पहला आता है क्या हमारा एनालॉग। क्लियर भाई, एनालॉग कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। एनालॉग कंप्यूटर आपका कंटिन्यूअस वे में रिजल्ट जनरेट करता है। ठीक है, मतलब इस कंप्यूटर में अगर कोई किसी चीज का रेंज ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है, फिर ऐसे गिर रहा है, फिर ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इन चीज़ों को वो नोट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट है 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब ये जहाँ पर जाएगा ये काउंट किया जाए कि ये वैल्यू है। समझ में, मतलब जो कंटिन्यूअस वे में काम करता है उसको बोलते हैं क्या, एनालॉग कंप्यूटर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग वो थे उसमें ऐसे, हाँ भाई, एनालॉग जो कंटिन्यूअस वे में चलता है ना। 10th में 11th में हम लोग फिजिक्स वगैरह पढ़े हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है, वो सिग्नल जो कंटिन्यूअस वे में चलता है। क्लियर है, और ये आपका जो कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर, ये इसी बेसिस पे वर्क करता है। ठीक है, और अभी भी वर्तमान में ताप दाब इन चीज़ों को मापने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग होता है वो है आपका एनालॉग कंप्यूटर। आप लोगों ने श्योर देखा होगा, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, है ना भाई, और जिनको बढ़िया नॉलेज होते हैं, वो लोग अभी भी अगर बीपी को चेक करना है, वो भी प्रेशर है ना भाई, बीपी को अगर चेक करना है तो लोग किसका यूज़ करते हैं, जो पुराना मॉडल का मशीन आता है ना, जिसको ऐसे हाथ से पुश करते हैं और ऐसे लोग अपने क्या लगाते हैं कान में, उससे लगा के फिर चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप क्या बोलते हैं, उसको लगा के चेक करते हैं ना, और उससे वो लोग सटीक जानकारी निकालते हैं। जो डिजिटल आजकल आता है ना बीपी चेक करने का मशीन, वो परफेक्ट नहीं होता है उनके हिसाब से, उसमें 10 पॉइंट वेरी करता है, कम या ज़्यादा। क्लियर है, तो वो परफेक्ट नहीं होता। और ये वाला जो एनालॉग मशीन है उनके पास रहता है, वो परफेक्ट आंसर देता है। तो वर्तमान में वो लोग अभी भी यही वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। क्लियर है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो परफेक्ट होता है। और अभी भी है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ताप दाब मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है, ये बंद नहीं हुआ है ना। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर है, डिजिटल कंप्यूटर जो इस तरीके से डिस्क्रीट वे में बात करता है, मतलब ये 1 है और ये 0, ये 1 ये 0, 1 0, मतलब ये वैसे भी हम जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर से दो चीज़ों समझता है, 0 या 1, और उसी के बेस पे वर्क करता है। क्लियर है, इसीलिए आप देखना जहाँ पर भी डिजिटल मशीन लगा होता है वो एग्जैक्ट आंसर देगा। जैसे मैं बताया था आपको, मेरे भाई का माइलोमीटर है ना भाई, वो पहले लिखेगा 81, फिर लिखेगा 82, और मेरा गाड़ी 81 के बाद 81.5 मिनट तो गया होगा, ये नहीं दिखाता है। और आप देखते होंगे एनालॉग क्या करता है, ऐसे जाएगा धीरे 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 धीरे, तो कहीं ना कहीं वो बता तो रहा है ना कि आपका गाड़ी जो है वो 81.5 में भी गया है। और ये डिस्क्रीट वैल्यू, या तो 81 दिखाएगा तो 82 दिखाएगा, दशमलव में वैल्यू को शो नहीं करता, एग्जैक्ट पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू को बताता ही है। क्लियर है, ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर आप देख सकते हैं, पूरे जो लैब में जितने भी कंप्यूटर हैं, ये सारे कंप्यूटर क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर है, डिजिटल कंप्यूटर। आया बात समझ में, ठीक है, तो डाउट क्लियर है एनालॉग और डिजिटल में। ठीक है, तीसरा चलते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है भाई, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है भाई, ठीक है भाई, जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं, मतलब दोनों के गुण को मिलाते हैं ना, दोष को हटाते हुए गुण को मिला लेते हैं। ठीक है, तो जो नया कंप्यूटर डेवलप होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है भाई, हाइब्रिड शब्द का मतलब ही वही होता है जहां पर कोई दो चीज को या दो से अधिक चीजों को मिलाकर एक नया चीज डेवलप किया जाता है जिसमें वो सारे गुण आ जाए, तो वो कहलाता है क्या, हमारा हाइब्रिड। क्लियर है, और हाइब्रिड का क्वालिटी क्या है, हाँ भाई, कि जो कमियां हैं वो सारे खत्म और सिर्फ गुण ही वहाँ पे रह जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में उस दिन आप लोगों को बताया था
हाँ भाई, वो हॉस्पिटल वगैरह में जो पेशेंट के लगा रहता है एक मशीन, जो मॉनिटर, उसको क्या मॉनिटर बोलते हैं, आईसीयू और मॉनिटर लगा होता है ना पेशेंट के लिए। तो एक तरफ ऐसे उनको सिग्नल जाता है जो हार्ट बीट वगैरह का, और एक बगल में यहाँ पे उसका 120/80 बीपी शो कर देता है। तो बीपी नंबर भी शो कर रहा है और यहाँ पर ये एनालॉग में शो कर रहा है। तो दोनों चीजें साथ आते हैं ना, यहाँ एक तरफ एनालॉग भी और एक तरफ डिजिटल भी। तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, हाइब्रिड कंप्यूटर भी मिलता है। क्लियर है, याद रहेगा यहाँ तक का? ठीक है, अगला टॉपिक क्या देखेंगे हम कल? 2 मिनट। अभी हम लोग कल देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दोनों में क्या अंतर होता है। वैसे आप लोग हार्डवेयर को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, है ना भाई? हाँ कि ना? नहीं पढ़े हार्डवेयर के बारे में? आप लोग का पहला क्लास क्या था, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के बारे में बताया था। तो और क्या देखेंगे? ठीक है, थिंग्स